नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाह साप्ताहिक चार्ट्स की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। फटाफट से सारे के पॉइंट्स ले लेता हूं क्योंकि कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं। आज जो से मेरे डिले इस हिसाब से हुआ क्योंकि कुछ फ्रेंड्स की मीटिंग थी और उसी फ्रेंड की मीटिंग में एक सजेशंस मिला है। क्योंकि कैंडल चार्ट्स के बारे में अगर बताता हूँ तो कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो ये पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए मैं फटाफट अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो निफ्टी के एनालिसिस जो मैंने बताया वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि ये जो हाई है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, सो इट्स अ गुड साइन। और डेली कैंडल बहुत अच्छी बनी है। ये वीकली कैंडल है तो वीकली कैंडल के हिसाब से जो लास्ट मूव था तो यहाँ पे एक कॉमन मूव दिख रहा है। ये भी इनसाइड कैंडल था, ये भी इनसाइड कैंडल है। कुछ लेवल तक नीचे आके फिर उसने ऊपर की ओर क्लोज दिया था, तो यहाँ पर भी वही हाल हुआ है। बट ये जो साइज़ है कैंडल साइज, पूरा कैंडल जो बॉडी है, बॉडी यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे बड़ी है। तो यहाँ पर जो हाई और उसका ओपन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। 26 ओपन है और 27 उसका हाई है, तो ऊपर जाने की गुंजाइश लग रही है। बट मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है, जो यहाँ पर भी मैंने लाइन ड्रॉ यहाँ पे क्रॉस नहीं किया था, उसी तरह से फिर से एक बार यहाँ पे वही पैटर्न बन रही है। क्योंकि यहाँ से अप मूव बना और एक अप मूव बना और फिर वहाँ से डाउन मूव स्टार्ट हुआ था। तो हो सकता है यहाँ पर टच करने के बाद एक डाउन मूव स्टार्ट हो। ये अप मूव करीबन 1600 के अराउंड 16,200 के अराउंड आता है, या फिर डिपेंड करेगा 300 तक भी चला जाए, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग प्रोसेस बाकी है। तो ये जब तक निकाल देता है तब तक हमको वेट ऑन वॉच करना है। अगर निफ्टी के एनालिसिस निफ्टी पे ट्रेड करते हो तो अल्टीमेट सिनारियो अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, नो डाउट। स्विंग ट्रेड मिल रहे, स्विंग ट्रेड के हिसाब से अभी पॉजिटिव बना है, तो उस हिसाब से आप अपना इनिशिएट कर सकते हो। क्योंकि अभी भी एमएससीडी डाउन में है, आरएसआई भी नीचे ही है, तो एक अभी स्ट्रेंथ बनी नहीं है। तो आप देख लीजिए अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट के एडवाइस से आप क्या स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर रहे हो। क्योंकि मेरे एजुकेशन पावर पॉइंट्स सुनने के बाद अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो प्लीज़ 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 डू कंसल्ट विथ योर फिनेंशियल एक्सपर्ट। कुछ स्टॉक्स जो साप्ताहिक मोड पे वीकली मोड पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, वो उसमें से एक है आईटीसी के बारे में मैंने ग्रुप में भी बताया था और आज भी फिर से बता रहा हूँ कि वीकली कैंडल जो थी हाई वॉल्यूम के साथ, अर्निंग के साथ, ये यहाँ पे अर्निंग डिक्लेयर हुए थे, आगे अर्निंग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अच्छे ही होंगे। करीबन 3 महीना निकल गया ये अर्निंग के, मई महीने में अर्निंग्स आए थे, तो ये एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आईटीसी में। क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद ये लेवल निकाला है, तो ये जो लेवल है 266 के ऊपर ही है। अब नेक्स्ट लेवल आपका करीबन 310 और 320 के अराउंड होना चाहिए, 25 के अराउंड हो जाना चाहिए। तो वो अभी दिख रहा है कि शायद यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में वो टच कर देगा। देन सन टीवी है। सन टीवी के बारे में भी मैंने ड्यूरिंग द मार्केट मैंने ग्रुप में बताया था। करीबन ये जो लेवल था, आप 15 मिनट में चले जाइए, मैंने जो पॉइंट बताया था, तो यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है। ये इसका लो है 215.50 और ये लो बना है 214.20। मैंने क्लोजिंग या फिर मैंने स्टॉप लॉस जो दिया ड्यूरिंग द मार्केट, यहाँ पे दिया था करीबन 20 रुपीज़ के अराउंड, 21 या 20 रुपीज़ के अराउंड था। तब इसका स्टॉप लॉस 415 डिफाइन करके दिया था। तो 415 एक अच्छा सपोर्ट है, बन रहा है, या फिर या उसके दिमाग उसको रखते हुए आप इसमें इनिशिएट कर सकते हो। काफ़ी लंबे पॉइंट्स के बाद अब डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ फिर से। एक रेंज बन रहा है, तो ये बहुत छोटा स्क्वीज रेंज है, बट बॉडी साइज है वो स्लोली स्लोली बड़ी होती हो ऐसे दिख रही है। तो आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट 1 और 2 वीक में इसकी बॉडी साइज़ इससे जो भी बड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। बॉडी साइज़, ये जो बॉडी साइज़ है, मतलब आपका ओपन एंड क्लोज का बॉडी साइज़ देखा जाता है तो करीबन 9 रुपीज़ का है। तो 9 रुपीज़ से ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। ये बड़ी ही वॉलेटिलिटी थी। यहाँ पे आपका ओपन 445 मान लीजिए और क्लोज 408 मान लीजिए, मतलब करे 7 + 35 रुपीज़ की कैंडल बनी थी। तो ये 35 के कंपेयर में बहुत छोटी कैंडल है, तो हो सकता है कि बड़ी कैंडल बने नेक्स्ट वीक में। फिर एक दो स्टॉक की रिक्वेस्ट आई थी, एक आरईसी के बारे में और एक पीएफसी के बारे में। आरईसी बहुत अच्छा बन रहा है स्टॉक, आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, करीबन
135 को क्रॉस कर देगा तो आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख, यहाँ से अगर कंसिडर कर सकते हो तो एक रेंज माउंट ही माना जाएगा। ये रेंज 142 से लेके 111 की रेंज बनी है, वो डिफरेंट है। ये पहले ये टाइट रेंज थी, फिर वो डाउनफॉल में गया, तो फिर ये टाइट रेंज का रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे आया, और फिर यहाँ पे रेंज बनी थी जो यहाँ पे ब्रोक हुई। लास्ट 2 सेशन में, लास्ट 2 वीक में इस ब्रेक हुई है। तो आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी करीबन 120 तक होना चाहिए, और अगर ये नई पोजीशन में स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 116 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो, और बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो आपका 112 के अराउंड आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये एक अच्छा सपोर्ट है 117 के अराउंड, 116 के अराउंड, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एक उज्जीवन फिनांस और उज्जीवन फिनांस स्टॉक 143, यस यही स्टॉक है। तो ये वीकली बेसिस पे, मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये डेली है। तो एक अच्छी खासी टाइट रेंज के बाद ये आज बाहर निकला है, 20 DMA का सपोर्ट लिया है, मतलब वीकली बेसिस पे, और फिर आगे मूव करने का एक अंदेशा दिया है। अगर ये लेवल निकल जाता है, करीबन 157 निकल जाता है, तो अच्छा खासा मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा गैप डाउन था, करीबन 16% का गैप डाउन था, सॉरी नॉट गैप डाउन बट फॉलिंग था। तो फॉलिंग में ये शायद ये पॉइंट भी कवर कर सकता है, उसका हाई है 212, मतलब 200 प्लस, तो 50 रुपीज़ का गेन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना हो तो 120 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें सोच सकता है। आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी डेली कैंडल के हिसाब से अगर डिफाइन करें तो 130 के अराउंड आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो अपने एक्सपर्ट्स के साथ बातें करके आप इसके बारे में सोच सकते हो। सो दीज आर द स्टॉक्स। और निफ्टी एनालिसिस में बाकी रह गया, एक डर का माहौल अगर का क्रिएट करना है तो इसको मैं मंथली में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये ब्लू लाइन में हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिबोनाची लेवल लगा लेता हूँ, मैग्नेट, मतलब इसका लो एग्जैक्ट लो टच होगा और इसका एग्जैक्ट हाई टच होगा। अब इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, अब इस लाइन को हटा दे रहा हूँ, बहुत टाइम से लाइन पड़ी रही है। तो ये जो पार्ट है अभी तक 38 पॉइंट को टच नहीं किया है, और अभी झुकाव डाउन साइड है, रेड कैंडल, और अभी का जो भी एक ही दिन हुआ है इस मंथ का, तो अगर ये लो निकलता है, इसका लो है 183 पॉइंट, तो ये आने वाले दिनों में इससे भी कम लो बन सकता है। इसका हाई है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, इसका हाई है 798, तो उसे 16700 नहीं निकलता है तब तक इसमें अभी भी नेगेटिविटी ही बनी रहेगी। इसका 20 DMA जो है वो करीबन 16105 है। तो ये जो लेवल्स बने हुए हैं वहाँ के नीचे डाउनफॉल ही बना रहेगा। अगर जो बॉलिंजर है तो इसकी लोअर बैंड की बात हो रही है, तो लोअर बैंड इसका करीबन 13606 के अराउंड है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 13 ये जो पॉइंट मेरा घूम रहा है वो 13560 के अराउंड, 590 के अराउंड मेरा कर्सर पॉइंट है। तो यहाँ तक के भी मूव हो सकते हैं आने वाले दिनों में। कहाँ तक अटकेगा या फिर कहाँ तक जा सकता है, तो ये कुछ लेवल है। फिबोनाची लेवल 14366, 13057, फिर नेक्स्ट 11748, और लास्ट जो लेवल है वो करीबन 9884 है। तो यहाँ तक तो नहीं आएगा, बट ये 61 तक यहाँ पे 11748 तक भी अगर झुकाव हो जाएगा तो कुछ मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर टेक्निकली पैटर्न की बात करें तो ये पोल बना है और यहाँ पे फ्लैग बन रहा है, मगर फ्लैग का अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वो ऊपर की साइड ही जाए, क्योंकि अभी डाउन साइड के एरोस को टच कर रहा है। ये अगर से मैं यहाँ से लाइन कर रहा हूँ तो ये टच हो रहा है, तो अगर ये लाइन को ब्रेक कर दे तो 20 DMA के नीचे क्लोज हुआ है, तो एक नेगेटिव या फिर कुछ एक अलर्ट पॉइंट भी हो सकता है।
क्योंकि ये निफ्टी में MACD नेगेटिव हो रहा है और ये जो गैप है वो भी बढ़ रहा है मंथली कैंडल में। फिर भी वीकली के हिसाब से पॉजिटिव है, मगर वीकली में मैं जैसे बताया कि जो रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं करता तब तक हमको पॉजिटिव नहीं होना है। बट हाँ, स्विंग ट्रेड मिल रहा है तो वो हमको इनिशिएट करना है। डेली में लास्ट कैंडल बहुत अच्छी बनी थी तो कल का मूव शायद अच्छा ही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय।